वाली है। जितने व्यक्ति कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं इनसे बता दो कि बिल्कुल शांत रहे, आराम से बहस सुने। देखो केस फंसने वाला कि छूटने वाला है। जैसे कि सर हमने सारे ऑर्डर करवा दिया है, सारी सफाई करवा दिया है सर। आज यानी जो आपके आने से पहले हमने यहाँ सब सूचित कर दिया है कि अदालत जो होती है भगवान का घर होती है, ठीक है। ना कोई बीच में बोलेगा ना ठोर से डोलेगा, ये हमने ऑर्डर करवा दिया साहब। आपको कहना और हमारा बजाना काम। दीवान साहब हमने सारे ऑर्डर करवा दिया, ठीक है, और सारी सफाई करवा दिया। ये अदालत होती है वो भगवान का घर होती है, ठीक है सर। हम तब तक डेट की ड्यूटी करते हैं, ठीक है। साहब जय हिंद। साहब आप ही के इंतजार हो रहा सर। हाँ हमने सारी सफाई करवा दिया और यहाँ पर हमने ऑर्डर करवा दिया। जो अदालत होती है भगवान का घर होती है, ना कोई बीच में बोलेगा ना ठोर से डोलेगा, ठीक है सर। आपके आने से पहले हमने सारी व्यवस्था कर दिया सर, ठीक है। हमने गेट की ड्यूटी करते हैं और आज अदालत का समय हो चुका है, ठीक है सर। जय शंकर की। अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मुजरिम नारिंदर सिंह वल्द राजेंद्र सिंह को अदालत में हाजिर किया जाए। नारिंदर सिंह अदालत में हाजिर हो। नारिंदर सिंह अदालत में हाजिर हो। हाजिर है सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाट, मेरा नाम महाकाल, मैं सरकारी वकील। ये रहा मेरा वकील। बहस जारी रही। मिलाट, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस साल 10 तारीख दिन मंगलवार को होली और 12 फाग का त्योहार एक ही दिन पड़ता। मिलाद इसी समतिया ग्राम के अंदर हिंदू मुस्लिम की बस्ती बराबरी की है सर। और एक होली और 12 फाग के दिन एक बहुत बड़ा दंगा हो गया मिलाद, जिस दंगे में 8 मासूमों की जान चली गई। मिलाद, अगर नारायण प्रधान गांव के अंदर 2-2 हजार रुपए नहीं बटा होता तो शायद लोग शराब पीकर इतना बड़ा दंगा नहीं करते। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि एक ऐसे कातिल इंसान को कम से कम सजाए मौत होना चाहिए। मिला नारिंदर सिंह, तुम्हारा कोई वकील? अजीज मियां, तुम्हारा वकील अब तक अदालत में हाजिर क्यों नहीं हुआ? साहब, वकील तो मैंने किया था, लगता है हमारे वकील का टाइम पे ना आना। मेरा वकील बिक गया साहब, उसे किसी ने खरीद लिया साहब। अजीज मियां, अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। वकील खरीदा तो जा सकता है, लेकिन अदालत में आने से कोई नहीं रोक सकता। अजीज मियां साहब, अदालत तुम्हें 10 मिनट का वक्त देती है।
10 मिनट के अंदर अगर तुम्हारा वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ तो तुम्हारे वकील की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर योगिंदर सिंह, जैसे तुमने अपने चार्जशीट में उस केस की तमाम बयानबाजी को लिख डाला और मौके वारदात से 8 लाशें बरामद की, जिसमें 4 हिंदू और 4 मुसलमानों की थी, लिहाजा अदालत जानना चाहती है जब तुम कत्ल के दरमियान मैं फोर्स के मौके वारदात पर पहुंचे तो तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? जी सर, आज मैं अदालत के अंदर गीता पर हाथ रखकर भगवान की कसम खा रहा हूं, अदालत के अंदर जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहले साहब मेरे पास पूर्व प्रधान महेंद्र प्रताप सिंह का फोन आया। इन्होंने फोन पे मुझे बताया कि होली मुबारक वफात का त्योहार एक दिन में पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा के चांस ज्यादा हैं, आप पूरा फोर्स लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जल्दी चले आइए। हम लोग पूरा फोर्स हम लेकर के थाने से निकले। रास्ते में जब पहुंचे तो फिर मेरे पास पूर्व प्रधान जी ने फोन किया, कहा बहुत जल्दी के साथ आ जाओ, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी के साथ जब मैं सुमतिया गांव में पहुंचा तो मैंने देखा साहब 7 लोगों की जानें जा चुकी थी, वहां की सारी जमीन खून से लहूलुहान हो चुकी थी। तब तक मैंने देखा ये प्रधान नरेंद्र सिंह अपनी राइफल से एक रजिया नाम की लेडी थी उसका पीछा कर रहा था। जब इसके पास कारतूस खत्म हो गए, इसने अपनी तलवार निकाला और कहा, ठहर जा रजिया बेगम, देखता हूं तू भाग करके कहां जाएगी। मेरी आंखों के सामने इस वहशी दरिंदे ने रजिया बेगम के तलवार और रजिया बेगम तड़प तड़प करके वहीं पर मर गई। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे वैसी दरिंदे को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अजीज मियां, 10 मिनट से ज्यादा वक्त बीत गया और तुम्हारा वकील अदालत में हाजिर नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे वकील की दरख्वास्त को नामंजूर किया जाता है। एडवोकेट महाकाल सिंह, जैसे तुमने अपने बयानबाजी में बताया कि त्योहार के पूर्व वो 2-2 हजार रुपये नरेंद्र सिंह प्रधान ने उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे, जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ और जिसमें 8 व्यक्तियों की जान चली गई। लिहाजा अदालत को चाहिए सबूत व गवाह। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत व गवाह मौजूद है जो अदालत में ये साबित कर सकता है कि त्योहार के पूर्व यानी कि पहले वो 2-2 हजार रुपये नरेंद्र सिंह प्रधान ने सबको दिए? यश मिला सर, मेरे पास 2 ऐसे ठोस गवाह हैं गवाहों के जो नाम? अदालत की बुनियादों को हिला कर रख देंगे सर। गवाह के नाम, पहला किसान धर्मू किसान और दूसरा गवाह ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। पहला गवाह धर्मो किसान को अदालत में पेश किया जाए। धर्मो किसान अदालत में हाजिर हो। धर्मो किसान अदालत में हाजिर हो। हाजिर है सर। धर्मो किसान, जैसे तुम्हें मालूम है कि अदालत इंसाफ का मंदिर कहलाता है, तो गवाह उसके देवते के रूप में होता है। तुम्हारी इस गवाही से मैं इस केस को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। अपनी गवाही में सच सच और साफ साफ बयान करो। सर, आज जो भी कहूँगा अदालत के अंदर सच कहूँगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूँगा। सर, ये सच है कि होली और मुबारक वफात का त्योहार एक ही दिन था। नरेंद्र सिंह, डरो नहीं धर्मो किसान, अदालत को साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो तुम? सर, नरेंद्र सिंह प्रधान सुमतिया गांव के अंदर हर एक व्यक्ति से मिले सर। धर्मो किसान, डरो मत, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? सर, नरेंद्र सिंह प्रधान सुमतिया गांव के अंदर अगर 2-2 हजार रुपये नहीं दिए होते
तो शायद इतना बड़ा दंगा नहीं होता जिस दंगे में 4 हिंदू और 4 मुसलमानों की जान चली गई। उन जान के जिम्मेदार सन नारिंदर सिंह। धर्म, तुमने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे तू सही नहीं जानता, तेरे झूठे वसूलों से हमारे प्रधान जी को सजा हो जाएगी। कहते सब झूठ है। अजीज मियां, अदालत का वक्त जाया ना करो, अपना काम करने दो। दूसरा गवाह ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह हाजिर हो। यस मिलर, मैं गीता की जो भी अदालत में कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मैं अपने घर के अंदर सो रहा था, अचानक शोर सुनने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो मैंने खिड़की खोल करके देखा कि दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने कपड़े पहने और गेट के बाहर जब निकले तो देखा एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे। तो फिर अचानक मेरी नजर नारद सिंह प्रधान पे पड़ी, तो इनके हाथ में एक खंजर था और आगे रजा बेगम भागती हुई जा रही थी। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन इस नारद प्रधान ने एक नहीं सुनी और जैसे पलट करके इनकी तरफ देखा तो उसे एक खूनी खंजर उसके अचानक पेट में जब खोप दिया, चलती हुई नजर आई और ये भागता हुआ चला गया और वो बेचारी तरफ तरफ के अपनी जान दे दिया। मिलाद, आपसे बस यही गुजारिश है, कैसे पहली ऐसी दरिद्र को सजाए मौत, फांसी सजा होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद नौजवान सबक सीख सके कि होली के त्योहारों में हिंदू मुस्लिम हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के बीच में दंगा फसाद होना नहीं चाहिए। तमाम गवाहों, सबूतों, वकील की जिरा और पुलिस की बयानबाजी से ये साबित होता है कि गांव में सांप्रदायिक हिंसा, जिसे लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कहते हैं, एक मौजूदा प्रधान नारिंदर सिंह की वजह से हुआ। क्योंकि मौजूदा प्रधान गांव का जिम्मेदार होता है और ऐसी समस्या में नाकाम रहा और अहम त्योहार के मौका यानी कि ईद उल मिलादुन नबी और होली के शुभ अवसर पर वो 2-2 हजार रुपये उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे, जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ और जिसमें 8 व्यक्तियों की जान चली गई। लिहाजा ये अदालत इस केस में नारिंदर सिंह को दोषी करार पाते हुए ताजराते हिंद दफा 302 के तहत नारिंदर सिंह वल्द राजिंदर सिंह को सजाए मौत देती है। साथ किसने ऐसी साजिश खेली जो वकील को आने से मना कर दिया? अरे जिस धर्म किसान को मैंने अपनी थाली का खाना खिलाया, आज वही धर्म किसान हमें काला नाग बनकर के दस लिया। आज अदालत में धर्म किसान झूठी गवाही न दिया होता मेरे भाई, तो शायद तुझे सजा नहीं होती। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता आखिर धर्मों ने ऐसा क्यों किया मेरे भाई। लेकिन विनीता, आज तो मैं संसार से जा रहा हूँ विनीता। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे भी अपना जीवन काटूंगी, किसके कारण रहूंगी विनीता? और कैसे जियो कि मैं भला
और कैसे जियो कि मैं भला सभी मुझे समझाइए। कैसे जियो कि मैं भला सभी मुझे समझाइए। कैसे जियोगी आपके बिना। कैसे जियोगी आपके बिना। सभी मुझे बतलाइए। इस जमाने का डर या मेरी किस्मत का खेल। आने वाला जमाना पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगी। या जमाने का डर या मेरी किस्मत का खेल। कौन है दोषिया सभी। कौन है दोषिया सभी मुझे बतलाइए। विनीता हाय सब्र करो प्यारी मेरे विनीता। और सब्र करो प्यारी मेरे आज दिल के दरमियाँ। सब्र करो प्यारे मेरे आज दिल के दरमियाँ। तो चल करके रख दिया। तो चल करके रख दिया अपना सब ये आसिया। जीना हो गायब तुम्हें औलाद के खातिर यहाँ। विनीता तुम्हें जीना होगा मेरी खातिर नहीं तो अपने औलाद के खातिर। जीना हो गायब तुम्हें औलाद के खातिर यहाँ। मेरे मरने का गम न करो। मेरे मरने का गम न करो। प्यार तो मोए तेरा यहाँ। लेकिन विनीता तुम्हें जीना होगा मेरी खातिर नहीं तो अपने औलाद के खातिर तुम्हें जीना होगा विनीता। लेकिन अजीज मियां मेरे दोस्त मेरे भाई आज तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप रहा मेरे दोस्त। आज से हमारी बीवी की देखभाल तुम करोगे और मेरे बच्चे को तुम पालो पोसोगे। अजीज मियां मुझसे वादा करो मेरे दोस्त। प्रधान जी आपके हम गरीबों के ऊपर इतने बड़े एहसान हैं हम अपने प्राणों को देकर भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ आज मैं तुमसे वादा करता हूँ
तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे के देखने का मैं करूंगा। मैं अपने बेटे सरताज से बढ़कर के तुम्हारे बेटे क्यों नहीं मेरे दोस्त। चलो चलो इनको निकालो। ये भगवान ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हो गया जो इतनी बड़ी सजा हमको दे दी। आज हमारा हरा भरा सिंदूर मुझसे छीन लिया। स्वामी अच्छे ने सिंदूर मेरा लिया है। सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं। सिंदूर मेरा भाभी, अब रोने धोने से हमारे प्रधान जी हमें वापस तो नहीं मिल सकते। अब तो तुम्हें इस बच्चे के सारे संसार में जीना होगा भाभी। अपने दिल के ऊपर पत्थर को जमा करके और बच्चे की आस लेकर के कोई शोर को नहीं मचाएगा। हमारे पति सो रहे हैं। अगर कोई शोर वोर मचाए ना मैं से खा जाऊंगी। ये मेरा बच्चा नहीं है। ये मेरा बच्चा ना। या मेरे अल्लाह, लगता है भाभी सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और आज बच्चे को छोड़ करके जा रही है। रुक जा भाभी, तेरे बिना बच्चा नहीं जी पाएगा। भाभी रुक जा भाभी। तुम समझते थे कि मैं लानत के खिलाफ गवाही दे दूंगा तो महाकाल मेरी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन नहीं। मैं तेरी लौंडिया को ऐसी मौत मारूंगा कि तू भी याद रखेगा। डाल दूंगा इसी कड़ी धूम में। अरे तड़प तड़प के मर जाएगी साली। मैं चलता हूं धरपा। मेरे पति ना जाने ऐसा हो गया है जो इतनी देर से सो रहे हैं। मेरी स्वामी जागो और अपने प्रिय की देखो। तुम्हारी प्रिय आज 16 श्रृंगार करे हुए स्वामी। और देख जरा स्वामी, जरा स्वामी, ये हाल हमारा है। देख जरा स्वामी।
लाल, तू क्या चलागा था मेरे लाल? अब मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। तुझे क्या कहूँ, तुझे सूरज कहूँ कि चंदा कहूँ मेरे लाल, मेरे लाल। अब तुझे सूरज कहूँ या चंदा मेरे लाल। अब तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन मेरे जग में राज।